हेलो एवरीवन। तो बेसिकली कल मैंने एक मॉक लगाया था एंड उस मॉक से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो बेसिकली मैं बताती हूँ कौन सा मॉक था वो। एसबीआई क्लर्क का गाइड डी से मैंने मॉक लगाया। लेट मी ओपन दिस। सो कल मैंने ये मॉक नंबर 16 लगाया था। मॉक नंबर 16 इसमें देखो 83 अटैम्प्ट्स थे मेरे एंड 73 आई गॉट द मार्क्स। तो मार्क्स इतने नहीं देखना है। बेसिकली मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ वो देखो आप। ऐसा ना हम जर्नली एग्ज़ाम में भी मिस्टेक करते हैं बिकॉज क्या होता है हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स है एंड 20 मिनट्स में हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो उसका प्रेशर जब होता है ना तो हम सही चीज़ें भी गलत पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। जैसे 11 नंबर है, यहाँ पर आप टाइम देखो। यहाँ पर मुझे कितना टाइम लगा है अप्रॉक्स। लाइक मुझे टाइम यहाँ पे लगा है 4 मिनट अप्रॉक्स लगा लो आप। तो 4 मिनट की ऐसे इसमें कुछ पज़ल नहीं है। लाइक आप बना के भी देखना अप्रॉक्स। लाइक ये 2 मिनट में बन सकती है। एंड तो इसमें देखो मैं क्यों लगे मुझे इसमें 4 मिनट। तो इसमें यहाँ पे एक लाइन है। ओके ये री लाइन ओनली 2 पर्सन डोंट सिट बिटवीन क्यू एंड एन डोंट लिखा है। एंड मैं क्या कर रही बार बार इसको सिर्फ लिख पढ़ रही थी मैं कि सिट बिटवीन ओनली 2 पर्सन। एंड लिखने का तरीका भी देखो ओनली करके लिखा है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन। हम जर्नली पढ़ते हैं ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एन। तो मैं बार बार लाइक मैंने अप्रॉक्स 4-5 बार बनाई बट मैं बार बार वही पढ़ रही हूँ कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एन ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एन। तो हम एग्ज़ाम में भी जब हमारी पजल नहीं बनती है तो प्रेशर में कि हमारा टाइम जा रहा है हमारी बन नहीं रही, हम सही चीज़ें भी ना बार बार गलत पढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में कोई भी पजल ना बने एक टाइम के लिए उसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन करो, फिर दोबारा उस पजल पे आओ, डेफिनेटली बन जाएगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में भी लाइक हर एक में मैंने इसमें हर सेक्शन में कबाड़ा किया है। इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन था यार इंग्लिश का। हाँ इंग्लिश का है 48 और 49। 48 में देखो स्ट्रेंथन के, लाइक मुझे यहाँ स्ट्रेंथन के साफ साफ यहाँ पे स्ट्रेंथन के स्पेलिंग नहीं गलत दिख रहे मुझे। उसको ऑल करेक्ट करके मैं आगे चलते बनी। स्ट्रेंथ लिख के EN लगा दो, है ना। तो फिर यहाँ स्ट्रेंथन मुझे ये गलत हो गया। इसके बाद इन्वायरमेंट के, लाइक इतनी सिली मिस्टेक किया मैंने इस मॉक में जल्दी के चक्कर में कि हाँ जल्दी करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया। देन उसके बाद मैं रीजनिंग हो गया। क्वांट का दिखाती हूँ। क्वांट सेक्शन में हाँ क्वांट में क्वेश्चन नंबर है 81 एंड 92। 81 क्वेश्चन में, ठीक है, ये DI थी। तो इसमें देखो DI मैंने सारी बना ली। उसके बाद इन्होंने पूछा था कि C और D की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो मैं C और D का डाटा निकाल रही थी अपना। C का इतना ऑफलाइन इतना आ गया, D का इतना आ गया। उसके बाद इन्होंने रेशो पूछ ली D और C की एंड मैं महान जल्दी जल्दी में क्या किया मैंने C और D की ही रेशो 18:35 लगा दी। बल्कि DC की क्या आएगी, उल्टी आएगी, 35:18 आनी थी। ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक डेफिनेटली जिसने किसी ने दिया होगा ना उसको पता होगा। हम ऐसे हो जाता है एग्ज़ाम में, बट वहाँ पे जब हमारे 94 अटैम्प्ट हो गए, हमारे 95 अटैम्प्ट हो गए, अपन ने तो कोई नहीं गलती की है। ये गलतियाँ होती है जहाँ से नेगेटिव जाता है। 92 क्वेश्चन दिखाती हूँ अभी। 92 में मुझे देखो 1.5 मिनट क्वेश्चन में लग गया। अर्थमेटिक का नॉर्मल पार्टनरशिप का क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें 1.5 मिनट का। जस्ट मैं क्या कर रही थी, ACB लिखा है बट जनरली हम क्या पढ़ते हैं ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस, इन्वेस्ट इतना किया। ठीक है। तो मैं बार बार ABC पढ़ी जा रही बट यहाँ पे ACB दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। तो बेसिकली अगर हम समराइज़ करें तो क्या देखो, जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, हाँ माना 20 मिनट्स है हमारे पास, बट एक एक चीज़ ना अच्छे से पढ़ के देखना है वहाँ पे। बिकॉज फिर बात वही बन जाएगी, आपने गलत पढ़ लिया जल्दी जल्दी में, बना नहीं वो। फिर उसके बाद दोबारा उसको पढ़ोगे, फिर और दोबारा पढ़ोगे ना तो आपने जो पहले चीज़ पढ़ी वही पढ़ते रहोगे बार बार। तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चाहे DI करो, अर्थमेटिक करो, कुछ भी करो, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही करना है। ठीक है। तो बस यही था इसमें कि लाइक अच्छे से पढ़ के फिर करना है, पजल हो या कुछ भी। और अगर जो भी नहीं बन रहा एक टाइम के लिए उसको छोड़ दो, फिर बाद में दोबारा से करो। ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।